ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्यों के जीवन चरित्र की इस मालिका में हम महेंद्रनाथ गुप्त जी अर्थात मास्टर महाशय, या जिनका कभी या अगर आप कथामृत पढ़ते हैं तो कथामृत में कभी मणि, कभी एक भक्त, कभी मोहिनी मोहन, इन विविध नामों के अंतर्गत जिन्होंने हमारे लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेश और उनकी वाणी, समय समय पर श्री रामकृष्ण देव के द्वारा दिया गया आध्यात्मिक मार्गदर्शन, ठाकुर के वह अध्यात्ममय संवाद, इन सभी को लिपिबद्ध करने का जो एक महान कार्य जिनके द्वारा संपन्न हुआ, वही महेंद्रनाथ गुप्त जिनकी जीवन गाथा हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार जैसा मैंने आपको कहा था कि श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में जब धीरे धीरे भविष्य में जो सन्यासी बनने वाले हैं, ऐसे भी कई शिष्य पधारने लगे। गृही शिष्य, गृही भक्त भी श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए एक अत्यधिक अपूर्व ऐसा आकर्षण महसूस करते हुए आने लगे। तो अक्सर श्री रामकृष्ण बीच बीच में अपने अंतरंग शिष्यों को, जो भविष्य में सन्यासी बनने वाले हैं, उनको भी अक्सर महेंद्रनाथ गुप्त के पास भेजा करते थे। ऐसी ही एक बात आपको जैसे बताई थी कि सुबोध जब श्री रामकृष्ण देव से मिलने के लिए आए, जो आगे सुबोधानंद जी बन गए, तो बहुत एक तरह से अगर कहें तो बहुत कच्ची उम्र ही थी, लगभग 14 साल की उम्र रही होगी सुबोधानंद जी की। और श्री ठाकुर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले सुबोध को श्री ठाकुर ने एक दिन कहा कि तुम ठनठनिया काली बाड़ी के पास में उधर कलकत्ते में महेंद्र बाबू हैं, महेंद्रनाथ गुप्त हैं, उनसे मुलाकात ज़रूर करना। तुम्हारा घर उनके घर के काफ़ी पास में है। तो महेंद्र बाबू की बात सुनकर सुबोधानंद जी ने, उस वक्त जो सुबोध कहलाते थे, तुरंत बोल दिया, वे तो गृहस्थ हैं, उनसे मैं क्या सीखूंगा। उनकी शादी हो गई है, लड़के बच्चे हैं और जिम्मेदारियां हैं सांसारिक, उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराने लगे और मैं कहता हूँ तुम जरूर जाओ। और जैसे कि हम देखते हैं यहाँ साधना का एक तत्व भी आ जाता है कि गुरु के आदेश का हूबहू पालन करना, उसमें परिवर्तन नहीं करना। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव के आदेश को सर आँखों पर करते हुए सुबोध जब महेंद्र बाबू से मिलने गया, और सुबोध इतने सरल थे, आध्यात्मिक उन्नति का यह एक दूसरा गुण है, सरलता। तो बड़े सरल स्वभाव के सुबोध, उन्होंने महेंद्र बाबू को जाकर साफ कह दिया कि ठाकुर ने भेजा है इसलिए आया हूँ, वरना मैं तो जानता हूँ कि आप बाल बच्चे वाले हैं। और बिल्कुल सरल भाव से बोल दिया, मैंने तो ठाकुर को बोल दिया कि वो तो संसारी है, वो मुझे क्या सिखाएंगे। तो देखिए, इतनी एक तरह से देखें तो ये कटु आलोचना है। यानी
ऐसा बहुत बार हमारे अंतःकरण में भी होता है कि जो संसार में बसा हुआ है, संसारी कर्तव्य कर्म निभाते हुए अपना जीवन यापन करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकती या उनकी गति धीमी होती है। उनसे क्या सीखना? इस तरह का एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ही कहिए बहुतों के अंतःकरण में होता है, और उसका एक इनडायरेक्ट अर्थ या इम्प्लाइड अर्थ तो यही होता है कि जैसे सन्यासी श्रेष्ठ हो गए और गृहस्थाश्रमी है वो कनिष्ठ हो गए, निम्न कोटि के हो गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह सब नियम ऐसे नहीं समान होते। आध्यात्मिक उन्नति से मूल बात होती है हमारा संपूर्ण मन कितना भगवान के श्री चरणों में उनसे जुड़ा हुआ है, हम कितने ईश्वर भाव से भावमय हो गए हैं। अगर सन्यासी भी है और ईश्वर के भाव से भावमय नहीं है और अंतःकरण में मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक श्रेष्ठ हूँ सबसे, इस तरह का अगर अहंकार अंतःकरण में कोई बसा लेता है तो वह भले ही सर्वस्व सब कुछ त्यागने वाला गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी भी है, लेकिन उसने अहंकार का तो त्याग नहीं किया। और अहंकार यह एक आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो ये प्रसंग बड़ा छोटा सा महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में नज़र आता है, लेकिन प्रसंग भले ही छोटा और बड़ा ही साधारण सा महसूस होता हो, उसमें जो साधना के तत्व हैं वह बड़े ही अद्भुत और बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है, हृदय की सरलता आवश्यकता होती है और अहंकार से मुक्त शरणागति का भाव हृदय में होना चाहिए। प्रभु आप ही करता करविता हैं। महेंद्र बाबू के अंतःकरण में यही भाव हम बहुत सुंदर रूप से देख सकते हैं। सुबोध ने जब एक कटु आलोचना के रूप में ही सही बड़ी कटु बात बोल दी, लेकिन महेंद्र बाबू सुबोध की कटु बातें सुनकर या उनकी कठोर वाणी को सुनकर विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि तुम ठीक कह रहे हो भाई, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन तुमको मैं एक बात बताता हूँ कि मैं सागर के किनारे रहता हूँ और सागर का पानी ही गमलों में भर कर रखता हूँ, मटके में भर कर रखता हूँ, और जो भी आता है उसको उस मटके से ही पानी थोड़ा थोड़ा देते जा रहा हूँ। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। अर्थात महेंद्र बाबू यह छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहे हैं, मैं सागर किनारे बैठा हूँ। अर्थात सागर यानी भगवान श्री रामकृष्ण देव। महेंद्र बाबू कह रहे हैं कि मैं सागर किनारे बैठा हूँ, सागर का जल ही मैंने बहुत सारे मटकों में भर कर रखा है। अर्थात श्री श्री ठाकुर और उनके आध्यात्मिक संवाद, उनके आध्यात्मिक उपदेश, उन सभी को ही मैंने मेरे पास संभाल कर रखा है, मटके में भर कर रखा है, और जो भी मेरे पास आता है उसको उस मटके से ही वह पानी निकाल कर पेश करता हूँ। अर्थात मैं श्री रामकृष्ण देव के वाणी और उपदेश को छोड़कर अन्य कोई बात करता ही नहीं। देखिए ये जो भाव हैं, यही श्री रामकृष्ण देव ने ये जो संसारी गृही शिष्य बनाए हैं, उनके जीवन में उनके जीवन के अनुकूल आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जो जो आवश्यक बातें हैं वह बड़ी सुंदर रूप से उन्होंने जैसे ये गृही शिष्यों में बनाई हुई नज़र आती है। श्री रामकृष्ण देव के लगभग सभी गृही शिष्य
श्री रामकृष्ण देव के प्रति, माँ शारदा के प्रति भगवत बुद्धि लिए नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ उनमें श्री श्री ठाकुर के उद्धार शक्ति पर अपूर्व दृढ़ निष्ठा और विश्वास नज़र आता है। उनके जीवन में साधन भजन की तत्परता नज़र आती है, तो दूसरी तरफ मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। अपने ध्येय की ओर बढ़ने के लिए श्री रामकृष्ण देव की सहायता से मैं निश्चित आगे बढ़ूंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह भाव श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्यों में जैसे कूट कूट कर भरा हुआ नज़र आता है। और यह जो एक परिवर्तन है, जब ये सभी गृही भक्त श्री रामकृष्ण देव को दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में पधारे थे, उस वक्त वे संपूर्ण रूप से एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हुए नज़र आते हैं। आम आदमी की तरह इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा एक आम आदमी सुख दुख के झूले पर बैठा हुआ रहता है, उसके जीवन में, वैसे किसी के भी जीवन में परिस्थिति हमेशा समान नहीं रहती, वह तो बदलती ही रहती हैं। तो कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं, कभी हमारा मन निराशा से भर जाता है, डिप्रेशन में चला जाने की संभावना होती है। तो विविध परिस्थितियों का, यानी एक गृही को अलग अलग परिस्थिति का सामना सतत करना ही पड़ता है। उसका यह सामना कभी सामाजिक स्तर पर होता है, कभी आर्थिक स्तर पर होता है, कभी कौटुंबिक स्तर पर होता है। महेंद्र बाबू का जीवन अगर हम देखते हैं तो वैसे उनका कौटुंबिक जीवन बड़ा ही शांति से सुखमय था, ऐसा नहीं कह सकते। भले ही बाह्यतः समाज में वे एक प्रतिष्ठित नागरिक थे, एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे, समाज में उनका एक तरह से कहें तो प्रतिष्ठा थी। उस ज़माने में एमए पास किया हुआ, अंग्रेज़ी पढ़े लिखे, ईस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी का ज्ञान उनको था, उधर शास्त्र ग्रंथ की बातें उनको पता थी, चैतन्य चरितामृत या ये जो सनातन धर्म के जो रामायण महाभारत आदि ग्रंथ है उन सभी का अध्ययन भी था। लेकिन सांसारिक या कौटुंबिक परिवेश को अगर लेते हैं तो शायद वहाँ उनका जीवन इतना सुखमय नहीं था। और यह दुख या यह जो सांसारिक स्तर पर यह जो एक विपरीत संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा था, वह विपरीत संघर्ष ही ऐसा लगता है जैसे श्री ठाकुर के पास ले आने का निमित्त बन गया। बहुत बार हम देखते हैं मनुष्य को यह जो उसके जीवन में आपद विपद आती है वह भगवान से जोड़ने का सेतु बन जाती है। महेंद्रनाथ गुप्त, इनका जन्म 14 जुलाई 1854 कलकत्ते में हुआ था। उनके माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मास्टर अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त बड़े ही मातृभक्त थे। जब वे एक ऐसी घटना आती है, बड़ी मीठी घटना है, जब वे लगभग 4 साल के थे तो अपने माँ के साथ कलकत्ते से ही कुछ दूरी पर, कुछ 30-40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाज़न बोल रहा हूँ, एक महेश करके गांव है और उस महेश गांव में जगन्नाथ जी का मंदिर और वहाँ रथोत्सव मनाया जाता है।
आज भी मनाया जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में रथोत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार माहेश में, या कोई माहेश कहते हैं, कोई महेश कहते हैं, तो माहेश में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह रथोत्सव मनाया जाता था, आज भी जाता है। तो 4 साल के महेंद्रनाथ अपनी माता के साथ वह रथोत्सव देखने गए हुए थे, और जब वापस लौट रहे थे तो उस ज़माने में गंगा जी में नाव से माहेश जाया जाता था। उस ज़माने में तो आजकल के समान बहुत रोड और इतने सारे ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो बहुत से लोग ज़्यादा करके गंगा जी में नाव में बैठकर ही जाया करते थे। तो महेश से वापस लौटते वक्त ये जो भक्त लोग आ रहे थे वे दक्षिणेश्वर में रुक गए, और दक्षिणेश्वर रुकने के बाद महेंद्रनाथ गुप्त लिखते हैं कि वह नया नया मंदिर था। देखिए, ये बात लगभग 1858 या 59 की होगी। तो 1855 में दक्षिणेश्वर का मंदिर बना हुआ है, तो नेचुरली नया नया मंदिर हैं, और नया नया मंदिर, शुभ्र मंदिर देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और देवस्थान में इधर उधर घूमते घूमते कब महेंद्र बाबू ने, नन्हे मास्टर ने, एक तरह से उसका माँ ने जो हाथ पकड़ कर रखा था, हाथ छूट गया, और वह देवालय के एक साइड में बैठकर आसपास उनकी माँ आगे चली गई होंगी, तो माँ का जब ख्याल आया कि मेरी माँ कहाँ है, तो नन्हा महेंद्र देवालय के एक बाजू में बैठकर खूब रोने लगा, क्योंकि स्वाभाविक है, एक 3-4 साल का लड़का जब अपनी माँ को खो बैठता है तो जी घबरा ही गया होगा। इधर उधर कुछ लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन माँ नज़र नहीं आ रही है। तो यह नन्हा मास्टर महेंद्रनाथ फूफक फूफक कर रोने लगा और माँ माँ कहने लगा। इतने में उन्होंने क्या देखा कि देखने में एक बड़ा ही सुंदर ऐसा ब्राह्मण मंदिर से बाहर आ गया और नन्हे महेंद्र के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, तुम किसके बेटे हो? और फिर वह ब्राह्मण इधर उधर नज़र डालते हुए कहने लगा, अरे इसकी माँ कहाँ है, अरे इसकी माँ कहाँ है? और थोड़ी देर में शायद माँ का भी ख्याल हो गया कि अरे मेरा बेटा कहाँ है, तो माँ भी वापस आ गई और महेंद्र और अपनी माँ का उनका मुलाकात हो गया होगा। लेकिन मास्टर यह प्रसंग अक्सर बताया करते थे कि जब मैं 4 साल का रहा हूँगा उस वक्त मुझे लगता है कि मैंने दक्षिणेश्वर में श्री श्री ठाकुर को देखा है। महेंद्र बाबू के बचपन में ही जैसे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन उन्हें प्राप्त हो गए थे। बचपन से ही महेंद्र बाबू का झुकाव हमेशा से धार्मिकता की ओर और कुछ जिसको हम अंग्रेज़ी में मिस्टिसिज्म कहते हैं, गूढ़ तत्व, कुछ गूढ़ बातें, कुछ मिस्टिक बातें, धार्मिकता, इसको लेकर ही उनको बहुत अच्छा लगता था। बचपन से महेंद्र बाबू अपने जब पुरानी बातें बताया करते थे तो कहते थे कि बचपन में मुझे टेरेस पे जाकर आकाश की तरफ घंटों देखने की आदत थी, और जब कभी मूसलाधार बहुत बारिश होती थी तो बारिश में घूमना या भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक तरह से ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं और उससे पता चलता है कि आगे चलकर यह व्यक्ति किस भाव में चली जाने वाली है। तो बचपन से ही धार्मिकता
और कुछ आध्यात्मिकता को लेकर झुकाव होने वाले महेंद्र बाबू, उन्होंने एक वर्णन आता है कि महाभारत उन्होंने जो पढ़ा हुआ था उसमें उन्होंने पढ़ा था कि गुरु की बड़ी ही प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये सब पढ़ा तो उनके जो कुलगुरु थे, तो उनके कुलगुरु जब भी उनके घर में पधारते थे तो महेंद्र बाबू हमेशा अपने कुलगुरु की खूब पर्सनल सेवा, जिसको हम कहते हैं वैयक्तिक सेवा किया करते थे। जब वे टीचरी करते थे, स्कूल में जाते थे, तो या नौकरी के लिए, सीधी सिंपल भाषा में कहना है तो नौकरी के लिए जाने के लिए, जब स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जब निकलते थे तो हमेशा अपने उनके घर के पास में ही जो एक देवी का मंदिर है, उस देवी के मंदिर में प्रणाम करके ही वे अक्सर जाया करते थे। और लगभग वे जो 8वीं कक्षा में जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय से उन्होंने अपनी रोजनिशी लिखना शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया। देखिए महेंद्र बाबू के जीवन में यह जो डायरी लिखना, जिसको रोजनिशी कहते हैं, तो ये डायरी लिखना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो हमको आज सारे विश्व को श्री श्री रामकृष्ण देव के वाणी और उपदेशों का ये जो महान ग्रंथ, हिंदी में जिसको हम वचनामृत कहते हैं, बंगाली में कथामृत कहते हैं, गुजराती में भी उसको कथामृत कहते हैं, अंग्रेज़ी में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कहते हैं। यह जो ग्रंथ आज हमें उपलब्ध हैं, जिनके आधार से हम श्री श्री ठाकुर की वाणी सुनते हैं। देखिए भगवान की वाणी, भगवान के श्रीमुख से आए हुए शब्द हूबहू जैसे के वैसे लिख कर रखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं या उसमें उनका अपना वैयक्तिक कुछ सुझाव या मॉडिफिकेशन नहीं। जैसे श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से आध्यात्मिक वचन बाहर आए, ठीक उसी प्रकार उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया, लिखकर डायरी में लिख लिया, और उसी के आधार से आज हमको वचनामृत या कथामृत उपलब्ध हो गया है। तो श्री मास्टर की यह जो व्यास जी की भूमिका थी, इसको मैं व्यास जी की भूमिका बोलता हूँ। व्यास जी की भूमिका क्या है? जैसे महर्षि व्यास जी ने पुराणों की रचना की, भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की, और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को गीता के रूप में आध्यात्मिक उपदेश दिया गया, उसको लिपिबद्ध करने का काम व्यास जी ने किया। तो ठीक उसी तरह वचनामृत को लिपिबद्ध करने का काम महेंद्र बाबू ने किया। दोनों की भूमिका की दृष्टि से देखें तो समानता है। वहाँ भगवान श्री रामकृष्ण हैं तो यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण है। ठाकुर ने अपने श्री मुख से अंतरंग शिष्यों के सामने कितनी बार ही यह जाहिर किया है कि जो राम जो कृष्ण वही इस देह में राम कृष्ण। तो एक तरफ जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश, तो यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जो आध्यात्मिक उपदेश। वहाँ उपदेश सुनने वाला कौन था? तो भाई गीता में अर्जुन सुनने वाला था। कथामृत पढ़ते वक्त सुनने वाले कौन हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से महेंद्रनाथ गुप्त हैं। उसी के साथ साथ और भी भक्त हैं।
शायद उसी के साथ साथ हम भी हैं। आज भी कथामृत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक तरह से इस तरह से आध्यात्मिक माहौल बन जाता है, आँखों के सामने इस कदर सब परिवेश, सब वातावरण जीवंत हो उठता है कि अनजाने ही सही हम लोग भी उस परिस्थिति में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यही वह कमरा है। पहले हमने देखा है कि जैसे श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने गए हैं, तो वहाँ मास्टर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कमरे का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कैसी रखी हुई है, टेबल कहाँ है, चेयर्स कितनी है, बेंच कहाँ रखा हुआ है, एक एक चीज़ का ऐसा सुंदर वर्णन करते जाते हैं। और उसकी खासियत यही है कि वह वर्णन पढ़ते पढ़ते हमारे आँखों के सामने वह संपूर्ण दृश्य जीवंत हो उठता है और उस परिवेश में हम भी पहुंच जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे श्री रामकृष्ण देव की वाणी उनके ही श्रीमुख से हम सुन रहे हैं। यही वचनामृत की विशेषता है और यही महेंद्र बाबू की लिखने की शैली जो बोलते हैं उसकी खासियत है। महेंद्र बाबू हमेशा जब कॉलेज या स्कूल में जाया करते थे तो स्कूल में जाते वक्त सुबह उठने के बाद पहले हमारे सनातन धर्म के नियम के अनुसार माता पिता को नमस्कार करके उनका दिन प्रारंभ होता था। स्कूल में जाते वक्त काली माँ, शीतला माँ का मंदिर आता था, उनको नमस्कार किया करते थे। और अपनी रोजनिशी जब लिखते थे तो वहाँ वह हमेशा ऊपर में कुछ मंगल सूचक शब्द जरूर लिखते थे। महेंद्रनाथ स्कूल में एक बहुत होशियार विद्यार्थी कहलाते थे। कोलकाता के हेयर स्कूल में उन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षण को पूर्ण किया था। 1875 साल में तृतीय क्रमांक प्राप्त करके प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से उन्होंने अपनी पदवी हासिल की और अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध प्राध्यापक जिन्होंने आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव पर एक किताब लिखी थी, उनका नाम है श्री C.H. टाउनी। उनके महेंद्र बाबू बहुत लाडले विद्यार्थी थे टाउनी के। ब्राह्मण समाज के आचार्य श्री केशव चंद्र सेन, इनकी चचेरी बहन जो थी निकुंज देवी, उनसे महेंद्र बाबू का विवाह हो गया था। और एक तरह से देखा जाए तो उस काल में आधुनिक बंगाल के मुकुटमणि के रूप में महेंद्र बाबू के मन पर केशव चंद्र सेन का बड़ा ही प्रभाव आ गया था। केशव चंद्र सेन उस समय के बंगाली जो खास करके युवा लड़के थे, उन सब पर केशव चंद्र सेन के उनकी जो वक्तृता, उनका जो भाषण, उनके जो विचार, उनका जो ब्राह्मण समाज का तत्व था, उसका प्रभाव उस काल के जो युवा पीढ़ी पर बहुत अच्छे से था। और इसीलिए केशव चंद्र सेन को बंगाल के आधुनिक बंगाल के मुकुटमणि कहा जाता है और उनका प्रभाव मास्टर पर बहुत ज़्यादा था। तो आइए आज यहीं रुकते हैं, इस कहानी को आगे दोहराएंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।